आज सोते हुए तुमने सोचा आज संडे है, कल से मैं फिर से डिसिप्लिन होके ट्रेडिंग करूंगा। लास्ट वीक तो उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस वीक में मैं बहुत अच्छा ट्रेडिंग करूंगा। नेक्स्ट डे तुमने चार्ट खोला और फिर क्या हुआ, तुमको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा, सारा सेटअप मिला, सारा चीज मिला और तुम 90% श्योर, इवन 100% खुद में सोच लिया कि हाँ ये ट्रेड तो चलना है। ट्रेड लिया तुमने और फिर क्या, मार्केट में पड़ गया और तुम्हारा एसएल खत्म। फिर तुमने एसएल ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और चांस बना, फिर तुमने एक और ट्रेड लिया और फिर क्या हुआ, तुमको एक और एसएल मिला। देन तुमने डिसिप्लिन रहने का खुद से वादा जो किया था संडे के रात को, वो तुमने फॉलो किया और अकाउंट बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट डे तुम फिर से आए मार्केट में और तुमने जब चार्ट खोला तो तुमको दिखा कल मैंने अगर एक और ट्रेड ले लिया होता तो मैं आज प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि मेरा सेटअप एकदम कंफर्म था। तो आज फिर तुम सेम सेटअप सेम अप्लाई, खुद को डिसिप्लिन रखने का वादा। लेकिन यहाँ पे एक कचरा तुम्हारे दिमाग में आ गया, वो क्या कि अगर मैं एक और ट्रेड लेता तो मुझे प्रॉफिट कर लेना था। तो आज के दिन अकेले नहीं आए तुम, बस एक कचरे के साथ आए। फर्स्ट डे डिसिप्लिन रहा, लेकिन सेकेंड डे तुम डिसिप्लिन नहीं रहने वाले थे। तो आज फिर सेटअप बना, फिर तुम्हारा एसएल हिट हो गया। तुम अपने माथों को पकड़ लिए और बोले यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब ट्रेड ले रहा हूँ तो एसएल हिट हो जा रहा है, जैसे ही मार्केट से बाहर जा रहा हूँ सेम सेटअप चल जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडिंग का दुनिया है ये बाहर से ज़्यादा खुद के अंदर का लड़ाई है। यहाँ पे तुम फर्स्ट टाइम लाइफ में अपने आप को फ्रीडम पाते हो, अपने डिसीजन पे निर्भर रहते हो। तो इसी साइकोलॉजी को सिखाता है और आपको एक नया दिशा देने के लिए आया है ये बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर, जो कि इस बुक के समरी सुनने के बाद आप अपने आप में खुद बहुत बड़ा चेंजेस पाओगे। तो स्वागत है आप लोगों का और आप लोग आखिर तक सुनिएगा, इससे मुझे पूरा विश्वास है और अपने एक ट्रेडिंग जीवन में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस जहां आप अपने डिसीजन पर निर्भर रहते हो, जहां आप खुद से डिसीजन ले सकते हो। आप जब से स्कूल में गए होंगे तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे होमवर्क करना है, ये सब आपके टीचर बताएं। आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है बचपन से आपके मम्मी पापा बताएं। लेकिन इस डिपार्टमेंट में अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको भुगतना खुद से है। अगर थोड़ा सा आप गलती को एक्सेप्ट नहीं किए तो आप अपने जीवन में बर्बाद हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको मेंटली इतना मजबूत कर देगा, अगर आप लोग लास्ट तक रहें तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। ट्रेडिंग द ओनली बिजनेस वेयर यू फाइट योरसेल्फ। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको खुद से लड़ाई रहता है। ज़्यादातर प्रोफेशन में क्या होता है, आप जितना मेहनत करते हो उतना रिजल्ट मिलता है। आप बचपन में ही जितना पढ़ाई किए उतना नंबर आया। आप जब वर्कर थे तो जितना काम किए आप अपने मैनेजर को उतना सेटिस्फाई किया और आपका प्रमोशन होते गया। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपको रुकना कहां पे है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एनालिसिस सही है, सारा चीज़ सही है, लेकिन आप यहां पे गलत हो सकते हो और यही चीज़ ट्रेडिंग को मुश्किल बनाता है, क्योंकि आप सही होते हुए भी गलत हो सकते हो और जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है वही बनता है द बिगेस्ट बुल, द बिग बुल ऑफ द ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट काम, वेल डिसिप्लिन ट्रेडर इक्वल टू रिवॉर्ड। अगर आप अपने डिसिप्लिन में एक सेकेंड भी भटके तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट। पनिशमेंट किस चीज़ का, फाइनेंशियल लॉस विथ मेंटल ट्रॉमा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रियलिटी जो है वो एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं खाता है। जैसे आपने कोई ट्रेड में सोचा आज ये ट्रेड 1:10 जाएगा, लेकिन वो 1:3 पर रिवर्स हो गया। किसी ट्रेड को आपने सोचा कि 1:3 पे मैं बुक कर लूँगा और वो ट्रेड 1:10 तक चला गया। यहाँ पे आप इमोशनल अनबैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फिक्स रेशियो नहीं है कि आपको कहाँ निकलना है, कितना ले के निकलना है। आप वोलेटाइल हो खुद में कि हमको मालूम नहीं है कि हम कहाँ पे निकलेंगे और आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के नहीं निकल रहे हो, बस पैसा ले के निकलना चाहते हो, जो कि मार्केट आपको कभी नहीं देगा।
ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां आप अपने इमोशन के साथ सरवाइव करते हो, और जो ट्रेडर इमोशन पे सरवाइव नहीं कर पाता है वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाता है। आपने एक बात देखा होगा कि जिस सेकेंड अगर आपने अपना स्टॉप लॉस को होल्ड किया, उस सेकेंड मार्केट आपको पूरा ब्लैंक कर देता है। ये बात है कि नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हाउ द मार्केट मैनिपुलेट योर माइंड। मार्केट कैसे आपके दिमाग को मैनिपुलेट करता है। मार्केट कैंडल से कम इमोशन से ज़्यादा चलता है। ये बोलिएगा हाँ क्या बात कर रहे हो, लेकिन यही बात है। बड़े बड़े प्लेयर ऑपरेटर वो आपके इमोशन को ट्रिगर करते हैं, और ट्रेडर का ब्रेन कंटिन्यूअसली इमोशनल ट्रैप में फंसते रहता है। अब इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि आप एक ट्रेड लिए, स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिखा, ब्रेन में जो आपका डोपामाइन होता है वो रिलीज किया। सडनली आप क्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो कि अगले दिन तो भाई नेक्स्ट मंथ में M4 आ गया, BMW M4 आप लेके आ रहे हो। लेकिन अगर ये ट्रेड चल गया तो फंडेड अकाउंट, लग्जरी लाइफ आपको मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। इतना बात आप अभी ट्रेड चालू हुआ है तब आपने सोच लिया, और फिर क्या होता है, प्रॉफिट रिवर्स। मार्केट गया और आपका एसएल ले लिया। वहाँ पे आप लोगों ने क्या सोचा कि हाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे जितना मिल रहा था उतना ही पे मुझे एक्सेप्ट कर लेना था और उसको लेके बाहर निकल लेना था। अब आप डिप्रेस्ड कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला तो मैं लेके निकल जाऊंगा, ना कि होल्ड करूंगा। और यहाँ पे आप फंस जाते हो और आप लॉजिकल थिंकिंग के बजाय इमोशनल थिंक करने लगते हो कि हाँ अब निकलना। नेक्स्ट बार क्या हुआ, आपका सेम सेटअप जो कि 1:3 1:4 देने वाला है, वो लास्ट के जैसे 1:1 दिया, और आपको एक कैंडल रेड में दिखाई दिया। आपने क्या किया, उस ट्रेड को एग्जिट मार दिया। बस वो रिवर्सल पॉइंट था थोड़ा सा के लिए, लेकिन आप एग्जिट मार दिए। क्यों? क्योंकि लास्ट बार आपने उस पैनिकनेस को सहा है। तो यहाँ पे वो ट्रेड क्या हुआ, आपको बिग प्रॉफिट देने वाला था, लेकिन आप इमोशनली अनबैलेंस हो गए और निकल गए। यहीं से मालूम चलता है, मार्क डगलस कहते हैं कि आपका ब्रेन कब लॉजिक से इमोशनल बन जाता है ये आपको मालूम भी नहीं चलता है। और यहाँ पे फिर आपको क्रिएट होता है फियर, डर। डर एक ट्रेडर के लिए जेल से कम नहीं है, और वो जेल क्या करता है, आपको बंद करके रखता है। आप जो रियलिटी में इस मार्केट से ले सकते हो वो आपका बंद हो जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे आपको डर अंधा बना देता है, और वो आपको रियलाइज भी नहीं होने देता है कि हाँ आप अंधे बन चुके हो। सबसे कमाल की बात, पहला फियर ऑफ लूजिंग मनी। आप क्या हो रहा है, आप ट्रेड लेने से पहले मेंटली पेन, जो आपको दर्द हो रहा है ना, उसको आप फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ पास्ट में वैसा हो चुका है। जब आपके साथ पास्ट में वैसा हो चुका है तो आपके अंदर एक डर बस गया कि मेरा पैसा ये चला ना जाए। और जहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और वो डिसअपीयर होना चालू हुआ तो आप करें अरे भाई ये चला गया निकाल लेता हूँ, और थोड़ा सा पे आपने निकाल लिया। और ये हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, बिल का, फैमिली प्रेशर, ड्रीम जो देखा है मैंने उसको पूरा करने का, लाइफ स्टाइल का। और इसीलिए इस जॉब में रिस्क होता है, और ब्रेन सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देता है, और सर्वाइवल मोड में लॉजिक कोई काम का नहीं रहता है। उसके बाद आपको आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आप सोचिएगा कि क्या हो रहा है, मार्केट रैली पर रैली दिए जा रहा है, रैली पर रैली दिया जा रहा है। आपको लग रहा है कहीं ये मौका मेरे से छूट ना जाए। और जब मार्केट रियलिटी में रैली दे रहा था तब आप मार्केट से दूर थे। अब मार्केट का रैली ख़त्म होने वाला है तो आप मार्केट में घुस रहे हो, एंटर कर रहे हो, और मार्केट वहीं से रिवर्स और आपका अकाउंट ब्लो। यहाँ पे आपके मन में बस एक डर था कहीं ये मूव हमसे छूट ना जाए, और वही मूव आपको पूरी तरह तोड़ के रख दिया, क्योंकि आप लॉजिक के बेसिस से नहीं, मैनिपुलेट होके आपने ट्रेड मारा है। आप यहाँ दूसरे को देख रहे थे कि हाँ दूसरा यहाँ पे
कमा रहा है, मैं ही बस इस मार्केट में बैठा हुआ हूँ। और दैट्स वाई आप एंटर किए मार्केट में, आपको मार्केट लॉस दे दिया। इसके बाद इतना तो हो गया, अब यहाँ पे आपका मेंटल डिस्टरबेंस इतना हो गया कि अब आपको ट्रेड से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अब आपको गलत होने से डर लगने लगा। और यहाँ पे आप क्या हो रहे हो, अपने आप को और ख़तरनाक वे में डेवलप कर दिए ट्रेडिंग के लिए। तो इसी का अगला पॉइंट है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। ये सबसे डेंजरस है। क्यों, मैं बताता हूँ। लॉस इक्वल टू अब आप मानने लगे कि मैं स्टूपिड हूँ, इसलिए ट्रेडर स्टॉप लॉस अवॉइड करते हैं और वो यहाँ पे वीक हो जाते हैं और अपने अकाउंट को ज़्यादातर ब्लो करते हैं और छोटा जो प्रॉफिट होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कहीं ये रिवर्स ना हो जाए। जहाँ अकाउंट में छोटा प्रॉफिट आने लगा और बड़ा लॉस आने लगा, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा, वो आज नहीं तो कल ब्लो होना ही है। और जब ये सब से इंसान निकलता है तो आता है फिर ग्रीड। मतलब आप प्रॉफिटेबल हो लेकिन अब आपको मार्केट से ज़्यादा चाहिए। पहले आप क्या कर रहे हो थे कि आपको 1:2 मिल रहा था, आप शांति से निकल जा रहे थे। एक बार आप क्या हुआ, आपका गलती से ट्रेड होल्ड हो गया, आप भूल गए उस ट्रेड को एग्जिट करना और वो ट्रेड आपको बियॉन्ड दी थॉट प्रॉफिट दे दिया। मतलब जहां आप 1:2 एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां आपको 1:10 वो दे दिया। तो इससे क्या हुआ, आपके माइंड में अब स्टेबल ये हो गया कि अब आपको इस स्ट्रैटेजी से 1:10 मिल सकता है। फिर आप नेक्स्ट बार ट्रेड लिए, सेम सेटअप 1:2 दिया, आप अब की बार नहीं निकले। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट बार मिला था 1:10 और 1:10 के लालच में आप वो 1:2 भी गंवा दिए। फिर अगेन एंड अगेन आपके साथ सेम चीज़ ही होते जा रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी सही है, आपको ज़्यादा चाहिए अब की बार। अगर आप उतना ही लेते रहते तो आप क्या होते, प्रॉफिटेबल होते। जहां आप पहले एक डिसिप्लिन ट्रेडर थे, वहां ग्रीड आपको डिसिप्लिन ट्रेडर से इमोशनल गैम्बलर बना दिया और मार्केट गैम्बलर को तो खोजते रहता है क्योंकि उसी से वो पैसा कमाता है। और ये सब होने के बाद एक और चीज़ आता है ट्रेडिंग के लाइफ में, वो है रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस फेज रहता है ट्रेडिंग का। अब ऐसा क्यों होता है? आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में स्ट्रिक बनाएं, विनिंग स्ट्रिक बनाएं, 90% ट्रेड आपका सही हो रहा है तो आपने एक ट्रेड लिया विद फुल कॉन्फिडेंस, वो आपका SLA लिया, आप चुपचाप SLA की निकल गए। फिर आप ट्रेड लिए, फिर वो आपका SL लिया, फिर आप चुपचाप SLA के निकल गए। नेक्स्ट डे आप फिर आए इस ट्रेडिंग के फ्लोर पे, आपने जब अब की बार SL लिया तो आप क्या हुए, उसको ईगो पे ले लिए और ईगो पे लेने के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठे मार्केट में और मारे हाई लॉट ट्रेड, क्योंकि 3 बार गलत हो चुका है, अब की बार तो गलत होगा नहीं ये सोच के। और यहाँ आप जितना लॉट से ट्रेड करते थे उससे 5 गुना लॉट मार दिए, 2 गुना लॉट मार दिए और आपका अकाउंट अब की बार क्या हुआ, SL दिया, लेकिन हाई लॉट होने के कारण आप उस पैसा को अपने अंदर पचा नहीं पा रहे थे। दैट्स वाई आपने होल्ड किया क्योंकि ये तो सही होना ही है और आपका अकाउंट नील ख़त्म। तो अभी तक आपको मालूम चला होगा कि ट्रेडिंग टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम है। क्या अभी तक आप कोई टेक्निकल मालूम नहीं था या आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं जानते थे? लेकिन आप क्या हो गए, यहाँ पे टेक्निकल से आप शिफ्ट हो गए इमोशनल पे, और जहाँ आप टेक्निकल से इमोशनल शिफ्ट हो गए वहाँ आपका सिंगल ट्रेड आपके अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये आपके साथ कितना बार हुआ ही होगा। अब मालूम है रियल प्रॉब्लम ये नहीं है, रियल प्रॉब्लम है आप प्रोसेस से ज़्यादा आउटकम से अटैच हो गए। तो यही बात मार्क डगलस बताते हैं, द रियल प्रॉब्लम अटैचमेंट टू आउटकम। मार्क डगलस एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम लॉसेस नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल अटैचमेंट है। मोस्ट ट्रेडर्स हर ट्रेड को इमोशनली इम्पोर्टेंट बना देता है। ये ट्रेड मेरा मंथ रिकवर करेगा, ये ट्रेड मेरी लाइफ को चेंज कर देगा,
और इसी अटैचमेंट की वजह से फियर क्रिएट होता है, क्योंकि जब आउटकम इमोशनली इम्पोर्टेंट हो जाता है तब माइंड न्यूट्रल नहीं रह पाता। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनली डिटैच होता है और उसके लिए एक ट्रेड सिर्फ 1 in the 1000 रहता है, और इसी डिटैचमेंट की वजह से वो शांत रहता है, अपने आप को स्टेबल रख पाता है। और इस पार्ट 1 का सबसे बड़ा ट्रूथ है कि मार्केट आपको इमोशनली हर्ट नहीं करता है, वो आपके विरोध में भी नहीं जाता है। बस मार्केट आपको रिवील करता है कि आप कितने इमोशनली अनस्टेबल हो। अगर आप इम्पेशेंस हो तो मार्केट आपको एक्सपोज करेगा, अगर आप ग्रीडी हो तो मार्केट आपको पनिश करेगा, अगर फियरफुल हो तो मार्केट फ्रीज कर देगा। और इसीलिए ट्रेडिंग को रियल जर्नी चार्ट मास्टर करना है। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है। पार्ट 2 में हम जानेंगे डिसिप्लिन का रियल मीनिंग, प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनल कैसे कंट्रोलेबल रहता है, कंसिस्टेंटी एक्चुअली कैसे बिल्ड होती है, और इलाइट ट्रेडर मार्केट को इमोशनली न्यूट्रल माइंड से कैसे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ बढ़िया जानकारी मिला होगा। अगर मिला है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। थैंक यू।